रमेश सत्संग में बड़ा विश्वास रखता था और उसने एक प्रण भी किया था कि वह 3 साधुओं को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेगा। एक समय ऐसा आया कि उसे साधु नहीं मिले। तभी उसकी नज़र सामने हलवाई पर पड़ी, जो कि चीनी के साधु बना बना कर रख रहा था। वह उन्हें देख अति प्रसन्न हुआ और वह 3 साधु चीनी के घर ले आया। अभी वह अपनी झोली टांग ही रहा था कि सामने से उसे 3 साधु आते दिखाई दिए। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उनको बड़े आदर भाव से घर लेकर आया और उनके चरण कमल धुलवाए। वह उन्हें आचमनी करा रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं दही लेकर आता हूँ, तुम इनका आदर सत्कार करो और भोजन लगाओ। तभी उसका बेटा रसोई में आया और उसने झोली जो टंगी हुई थी उसमें से 3 चीनी साधु निकाल लिए और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं इसमें से एक साधु खाऊंगा। वह इतने ज़ोर से बोला कि जो अंदर बैठे थे 3 साधु, उन्होंने सुन लिया। वह एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे कि अरे यह कैसी बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने अच्छे से कान लगाकर और बातें सुननी चाहिए। वह जो कि उसकी माँ थी, वह बोली, बेटा अभी नहीं, अभी जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे सब एक एक साधु खा लेंगे। अब तीनों साधुओं की हालत खराब थी कि हो ना हो यह 3 साधु इसीलिए बुलाते होंगे कि यह चट कर जाए। यह आदमी नहीं, शायद राक्षस है। अब क्या करें। उनमें से एक साधु लघु शंका के बहाने बाहर चला गया, दूसरा हाथ धोने के बहाने और तीसरा अपनी पोथी ढूंढने के बहाने। तीनों साधु सर पर पैर रखकर भागने लगे। उधर से वह दही लेकर लौटा तो उसने देखा कि साधु भाग रहे हैं। वह जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हो? बिना भोजन किए कैसे जा सकते हो? हम तीनों सुबह से भूखे हैं, ऐसा मत करो। अब तो उनकी हालत और भी खराब थी। वह तो अब अच्छे से समझ गए कि भैया ये तो तीनों मिलकर हम तीनों को चट करने ही वाले थे। जान बची लाखों पाए, यह सोचकर वे भागने लगे। लेकिन जो रमेश था वह तो भूख से व्याकुल हो रहा था। वह जोर से उनके पीछे भागा, तेजी से उनका पीछा करने लगा। तभी उसने एक साधु को पकड़ लिया। बाकी दोनों साधु भी उसकी रक्षा के लिए वहाँ आ गए और कहने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तभी वह बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना भोजन करे क्यों जा रहे हो? तब साधु ने कहा, भैया आप हमें क्यों खाना चाहते हो? हम तो पहले से ही भूखे हैं, तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? रमेश ने कहा, अरे मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, मैं तो तुम्हें भोजन कराने ले चल रहा हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, आइए। तब उन्होंने साधुओं ने सारी बात बताई। रमेश जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, आपको शायद पूरी बात का पता नहीं है। तब वह चीनी से बने साधुओं की बात बताता है और अपने बेटे के बारे में भी बताता है, उन्हें दिखाता है। आश्वासन पाकर तीनों साधुओं ने बड़े ही प्रेम से स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया। तो देखा, अगर हम पूरी बात नहीं सुनते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हर बात की गहराई तक जाइए, नहीं तो आप भी जैसे वह साधु अच्छे खाने से वंचित रह जाते थे, कहीं आप भी ऐसा ना हो किसी अच्छी चीज़ से वंचित रह जाओ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।